जीतन राम मांझी की बिहार के विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग पर बीजेपी के नेता नाखुश हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा का बयान जिस प्रकार से आया कि नीति आयोग के रिपोर्ट में के हिसाब से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जा पर बात करने से पहले हम बता दें कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। बिहार की राजनीति में आए दिन कुछ न कुछ चलते रहता है क्योंकि इतनी पार्टी हो गई है यहाँ और इतने नेतागण हो गए हैं और उस स्तर के नेता जहां से पूर्व मुख्यमंत्री का बयान जब आता है तो बिहार की राजनीति में एक सुर्खियों का स्थान ले लेता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कोई नया बात नहीं है कि जीतन राम मांझी ने उठा दिया या उपेंद्र कुशवाहा ने उठा दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसके 2-3 साल बाद ही ये बातें शुरू हो गई थी कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। उसी दौरान आरजेडी का भी कहना था, जब कांग्रेस का यहाँ पर यूपीए की सरकार थी तो नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगते रहते थे 2008 और 9 में, यानी कि आज से 10-12 साल पहले, कि जब एनडीए की सरकार में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो हमने भी विशेष राज्य का दर्जा मांगा था बिहार के लिए, मगर वह नहीं दी गई। उसका कुछ पैमाना है ऐसे विशेष राज्य के दर्जा के लिए, उस पैमाने में बिहार फिट नहीं हो रहा है। मगर उपेंद्र कुशवाहा का जिस प्रकार से बयान आया है कि नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिलने के लिए वहां पर ऐसी गुंजाइश है, यानी कि सीधे सीधे तौर पर बीजेपी से उनकी टक्कर साफ तौर पर देखी जा सकती है। पहले संजय जायसवाल से शिकायत करना एक विधायक के नाम को लेकर, जो विधायक ने नीतीश कुमार को परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बता दिए थे। उपेंद्र कुशवाहा जब से जदयू ज्वाइन किए हैं, रालोसपा का विलय किए हैं जब से जदयू में, तब से उनके नीतीश कुमार के प्रति समर्पितता वाला बयान इस प्रकार से आया है कि अब सारे लोग भौचक्के हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा इतनी जल्दी, जो शख्स नीतीश कुमार को शिक्षा के लेकर घेरा करते थे, स्वास्थ्य को लेकर घेरा करते थे, कहना था कि बिहार में व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है, नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं वैसे नेता हैं, उसी मिलर हाई स्कूल के फील्ड में धरना दिया करते थे, हम मर जाएंगे मगर उस भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे, मगर किसी भी प्रकार से हटाया जाता है। आज से ठीक एक साल पहले, मगर 2020 के विधानसभा के बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी यह लगा कि अब उनके साथ आ जाना चाहिए। मगर इस प्रकार से लगातार बयान उपेंद्र कुशवाहा का, लगातार नीतीश कुमार पे जिस प्रकार से एक तरह से नीतीश कुमार के हनुमान बन के उभरे हैं अभी, वह कहा जा सकता है कि नेताओं में एक गुण तो होता है कि वह जिधर रहेंगे उधर का गाएंगे, और वो उपेंद्र कुशवाहा में अभी भरसक देखा गया है। जीतन राम मांझी जिस प्रकार से 3 दिनों पहले बयान आ रहा था कि नीतीश कुमार युवाओं को 5,000 रुपया दें, हमारी सरकार ने ये किया है वो किया है, मगर जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक का जब बयान आया तो फिर जीतन राम मांझी का मन बदल गया और वह कहते हुए नजर आए कि जो भी नीतीश कुमार पर अंगुली उठाएगा हम उसे नहीं बख्शेंगे। जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने तो कह दिया कि जो भी अंगुली उठेंगे उन्हें काट दिए जाएंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ जो बातें उठेगी। तो अब जो बातें हो रही है कि विपक्ष के नेता को शांति मिल गया है, बिहार में विपक्ष के नेता को। क्यों? क्योंकि ये एनडीए जो सरकार के घटक दल हैं, सरकार में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वह जदयू बीजेपी हो या फिर मांझी और सहनी का पार्टी हो, वीआईपी या हम, ये सभी अपने में ही सरकार को कमजोर करने का मतलब कि सरकार को ही घेरने का या एक दूसरे पर ही अपना टोका टिप्पणी करने का प्रयास लगातार इन लोगों का जारी है। इससे क्या पता चलता है? बिहार के विशेष राज्य के दर्जा हम जानते हैं कि नहीं मिलेगा, मगर फिर भी राजनीति है, यहाँ पर एक दबाव समूह की पॉलिटिक्स होती है राजनीति, कि हम उस पर दबाव बना लें, उसको थोड़ा सा झुका दें, उसको थोड़ा सा झुका दें। यह अभी भरसक बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है। और जीतन राम मांझी के ट्वीट के बाद, उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के बाद बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर ये मांगे फिर से सुगबुगा गई। इससे पहले ऑनलाइन कैंपेन चला था हस्ताक्षर का, और भी बहुत अभियान चले थे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए,
मगर फिर भी नहीं मिला। यूपीए की सरकार में भी चले थे और एनडीए बीजेपी की जब सरकार थी मोदी जी की और ये लोग नीतीश जी और लालू जी महागठबंधन में थे, तब भी बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठा था। मगर ये अचानक जो साल 2 सालों से हम लोगों को सुनने के लिए नहीं मिल रहा था, वो अब सुनने के लिए मिल रहा है। तो क्या अंदाजा लगाया जाए बिहार की राजनीति में? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? अंदर खाने से बातें बहुत दूर तक चली गई है, मगर अब देखना है कि एनडीए में टूट कब होता है और टूट का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। नीतीश कुमार भरसक यह मौका जानते हैं, वह टूट का जिम्मेदार में कोई कमियां निकालकर वह तोड़ना चाहते हैं। वह ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहते हैं। जब उन्होंने एनडीए से 2013 में भी गठबंधन तोड़ा था तो वह एक बात को लेकर तोड़ा था। फिर 2017 में जब आरजेडी से गठबंधन तोड़ा, महागठबंधन को से बाहर आए, तब भी वो यह आरोप लगाते हुए बाहर आए कि अब भ्रष्टाचार को हमें संभालना मुश्किल नहीं हो रहा था, इसीलिए ऐसी बातें हो गई। फिर पार्टियां टूट गई, बीजेपी के साथ जुड़कर सरकार बन गई। मगर अब क्या नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ने वाले हैं? यह साफ संकेत है विशेष राज्य का दर्जा का। यह डिमांड नहीं है, यह डिमांड है ये उन बातों का कि बीजेपी से अब वह अलग जाने वाले हैं। बस देखना है कि यह कब होगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप अगर देख रहे होंगे तो बिहार की पॉलिटिकल सेगमेंट में इसे एक खबर आती है, वहां पर मैं लगातार आते रहता हूं और लगातार आप जाकर देख सकते हैं तमाम राजनीति की खबरें, और अभ्यर्थियों के मुद्दे के साथ भी आता हूं और आऊंगा। फिलहाल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा भी मनोबल बढ़ जाएगा और आपको भी लगातार मैं न्यूज अपडेट वहां जाता रहेगा। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही कहूंगा। मेरा नाम रविकांत हुआ और धन्यवाद।